ठीक, चलिए आज हम पढ़ेंगे द्रव्यमान ऊर्जा के बारे में। इससे पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कार्य के बारे में कि कार्य क्या है। कार्य की परिभाषा अगर हम बात करें, यदि किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं और बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन हो तो उसे क्या कहते हैं, कार्य हुआ है, और उसे कार्य भी कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़े थे शक्ति के बारे में। शक्ति क्या है, पावर क्या है। कार्य करने की दर ही क्या है, हमारी शक्ति है। ठीक है, कार्य करने की दर ही क्या है, हमारी शक्ति है। उसके बाद हम पढ़े थे ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा क्या है, यानी कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा में हम लोग गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़े थे। गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी कहते हैं और स्थितिज ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो गतिज ऊर्जा क्या है, गतिज ऊर्जा यानी कि जब वस्तु गतिशील होती है तो उस गति के कारण जो इसके अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है, या उस गति के कारण जो इसके अंदर कार्य करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। जबकि स्थितिज ऊर्जा, यदि किसी वस्तु की स्थिति या आकार में परिवर्तन किया जाए और उस परिवर्तन के फलस्वरूप इसमें कार्य करने की क्षमता आ जाए, उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़े थे K = ½ mv², जहां m आपका द्रव्यमान है, b आपकी वेलोसिटी है, वेग है, और k क्या है, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, सभी विद्यार्थी इसे याद रखेंगे। फिर हम पढ़े थे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, स्थितिज ऊर्जा के बारे में कि P = mgh होता है। क्या होता है, mgh होता है। h क्या है, यहाँ वस्तु का, वही वस्तु को अगर हम सतह से ऊपर उठा रहे हैं, उसके आकार में परिवर्तन कर रहे हैं, वही हाइट होता है। और g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और m क्या है, मास है, द्रव्यमान। ठीक है, इतना सारा चीज हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं द्रव्यमान ऊर्जा के बारे में। माय डियर स्टूडेंट, द्रव्यमान ऊर्जा क्या है, मास एनर्जी क्या है। अगर हम मास एनर्जी के बारे में बात करें तो मास एनर्जी के बारे में आइंस्टाइन ने कहा है, और आइंस्टाइन ने यह सिद्ध भी किया है, यदि द्रव्यमान को जितना क्षति किया जाएगा, उससे ऊर्जा उत्पन्न होगी। और उन्होंने क्या फॉर्मूला दिया था, E = mc²। चलिए इस बात को लिखते हैं। आइंस्टाइन या आइंस्टीन कहा जाता है उन्हें। आइंस्टीन ने सिद्ध किया कि द्रव्यमान की क्षति होने से ऊर्जा उत्पन्न होती है। आइंस्टीन ने क्या कहा, सिद्ध किया था कि द्रव्यमान की क्षति होने से ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगर हम माने यदि m द्रव्यमान की किसी वस्तु का क्षति, यानी कि m द्रव्यमान की वस्तु को नष्ट किया जाए, m द्रव्यमान की किसी वस्तु को क्षति किया जाए तो उसमें से E ऊर्जा उत्पन्न होगी। कहने का तात्पर्य है E = mc², यानी कि यदि हम m द्रव्यमान की वस्तु को क्षति करें तो उसमें से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वह ऊर्जा E = mc² के बराबर होगी। माय डियर स्टूडेंट, m क्या है यहाँ, जहां m द्रव्यमान है, क्या है, द्रव्यमान। c
c प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल। अच्छा, यहाँ एक क्वेश्चन बन सकता है, प्रकाश की चाल कितनी है, प्रकाश की चाल कितनी है। तो माय डियर स्टूडेंट, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल इक्वल टू 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, इसको याद रखिएगा। प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो क्या आपको यह थ्योरी समझ में आई? द्रव्यमान ऊर्जा क्या है? द्रव्यमान ऊर्जा यानी कि द्रव्यमान के नष्ट होने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी को क्या कहते हैं? द्रव्यमान ऊर्जा कहते हैं। बहुत छोटी परिभाषा है और इसको किसने सिद्ध किया? विज्ञान के जाने माने साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने सिद्ध किया था। और उन्होंने सिद्ध क्या किया? इक्वल टू mc²। जितना आप द्रव्यमान को नष्ट करेंगे उतनी ही ऊर्जा उत्पन्न होगी, जिसे द्रव्यमान ऊर्जा का नियम कहते हैं। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम ऊर्जा संरक्षण पढ़ेंगे। चलिए यहाँ तक आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम पढ़ेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण क्या है माय डियर रसगुल्ला? ऊर्जा संरक्षण की अगर हम बात करें तो ऊर्जा संरक्षण है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे आपके रूम में बल्ब लगा होगा, बल्ब में करंट आता है, करंट को हिंदी में क्या कहते हैं? विद्युत। उसमें विद्युत आता है और हमें क्या देता है? प्रकाश देता है। यानी कि विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर रहा है? प्रकाश में। अगर 100 वाट का लगा दिए तो उसमें भी मिलेगा, तो प्रकाश ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा दोनों में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम, सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये हमारा इस टॉपिक मतलब ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। कल हम इस पे न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, सभी लोग अच्छे से तैयार होके आना, कल इस पे हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो इस लॉ के बारे में जानते हैं। ऊर्जा संरक्षण के अनुसार, ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न, ध्यान से देखिएगा, उत्पन्न ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। ध्यान से समझिए इस लाइन को। ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। अच्छा, ये क्यों है? क्योंकि संपूर्ण विश्व की ऊर्जा, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से, चलिए ध्यान देते हैं हम। ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, यह बात समझ में आई? जैसे अगर हम बात करें
विद्युत बल्ब की, विद्युत बल्ब की। विद्युत बल्ब देखे हैं सभी लोग? अगर विद्युत बल्ब क्या करता है, यह विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को, ऊर्जा को किसमें बदलता है? प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश एवं ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश एवं ऊष्मीय ऊर्जा में। विद्युत बल्ब क्या करता है? विद्युत बल्ब जो है यह विद्युत धारा, उसमें विद्युत धारा बहती है ना, करंट बहता है, उस करंट को किसमें परिवर्तित कर देता है? प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा में। विद्युत मोटर देखे होंगे, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर का क्या काम है बाबू? विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। अगर इसी क्रम में बात करें विद्युत बल्ब डायनेमो का, इसका डायनेमो का, डायनेमो का क्या काम है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। ठीक है। इसी प्रकार मोमबत्ती है, मोमबत्ती सभी के घर होती है मोमबत्ती। जब लाइट चला जाता है तो क्या जलाते हैं? कैंडल जलाते हैं। कैंडल का क्या काम है? ये रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को, ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करती है, प्रकाश एवं मोमबत्ती से थोड़ी बहुत ऊष्मा भी निकलती है, तो आप कह सकते हो प्रकाश एवं ऊष्मीय ऊर्जा में, प्रकाश एवं ऊष्मीय ऊर्जा में। तो यहां तक अच्छा, सभी लोग इसको नोट कर लिए हैं? तो इसको हम ऊपर की लाइन मिटाकर आपको आगे का बताते हैं और क्या क्या परिवर्तन होता है। पहले फिर से एक बार देख लीजिए। ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे हम विद्युत बल्ब के बारे में जाने, विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, प्रकाश एवं ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। फिर हम विद्युत मोटर के बारे में जाने, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। फिर हम डायनेमो के बारे में जाने, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। मोमबत्ती के बारे में, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। माय डियर रसगुल्ला, ये जितनी भी सारी चीजें हैं ये हर एक बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं, कौन किस में परिवर्तित होता है। और ऊर्जा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए सभी लोग ध्यान से सारे पॉइंट को याद कर लेंगे। अब आगे हम ऊपर वाला मिटा के लिखते हैं, कुछ और हैं उनको भी नोट कर लीजिए। अगर बात करें लाउड स्पीकर की, लाउड स्पीकर सुने हैं? लाउड स्पीकर, इसका काम क्या होता है? यह विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा में बदलना, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलना किसका काम है? लाउड स्पीकर का काम है। सोलर सेल के बारे में बात करें, आजकल तो इसकी फैकल्टी ज्यादा है सोलर सेल, और इससे प्रदूषण भी कम होता है, इसको ज्यादा यूज करना चाहिए, सौर ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए, इससे प्रदूषण क्या होता है? कम होता है। और हमें क्या करना है? प्रदूषण से ही बचना है। तो सोलर सेल क्या करता है? यह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सौर्य, सौर्य का मतलब सूर्य से आने वाला प्रकाश, ठीक है। सौर्य ऊर्जा को, सौर्य ऊर्जा को सोलर सेल विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, बदलता है। एक लास्ट देख लीजिए, माइक्रोफोन, माइक्रोफोन इसका क्या काम है? माइक्रोफोन यह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किसको? ध्वनि ऊर्जा को, ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में,
विद्युत ऊर्जा में। इन सभी पॉइंटों को सभी लोग अच्छे से याद कर लेंगे। आज हम इस चैप्टर का समापन करते हैं, आगे मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।